को जबरदस्ती करके आप लोगों की जमीन पे कुछ अपना काम कर रहे हैं। ये सभी मुंडा समाज के लोग हैं। 200 नहीं बल्कि 500 साल से इस जमीन पर इनका कब्जा है। और 3 साल पहले जैसे ही मैं चुनाव हारा, मिथिलेश ठाकुर ने इनका जमीन लुटवाने का काम किया। अभी मैं कह रहा था कि राजा साहब, बहुत लोग बोलते हैं कि राजा साहब का आप नाम क्यों लेते हैं। अरे भाई, जिसका कैरेक्टर है चोरी करना वो करेगा। अब डाकू है तो डकैती करेगा। अब मिथिलेश ठाकुर क्या है, कोई माला फेरने वाले आपको लगते हैं क्या? ये कितना घाट के पानी पीले हैं, कई चोट जेल गए हैं हमको नहीं पता है। और यहाँ भी ला करके गुल लोगों का वोट ठग करके लेने का प्रयास किए, लेकिन तब तक चुनाव नहीं जीते जब तक राजा का उनको सहयोग नहीं मिला। आज राजा को भी बताना चाहिए, राजा माने गिरनाथ सिंह को बताना चाहिए कि भाई तुमने मिथिलेश ठाकुर को सहयोग करके गढ़वा रंग का विधानसभा से विधायक बनाया और आज 4.5 साल हो गया, 4.5 साल बीत गया। गिरनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ ही था, मेरे पार्टी में था, लेकिन 4.5 साल में मैं आप पत्रकार बंधु को भी चुनौती देता हूं कि 4.5 साल के अंदर अगर कभी गिरनाथ सिंह ने कोई ऐसा बयान दिया हो कि मिथिलेश ठाकुर चोर है, मिथिलेश ठाकुर बालू चुरा के बेचता है, टेंडर में 10% कमीशन लेता है, बिना उसके कॉन्सेंट का कोई आदमी टेंडर डाल नहीं सकता है, सभी बीडीओ सीओ को 10-10 लाख रुपए महीना देना पड़ता है, अगर इस तरह का वक्तव्य और बयान अगर 4.5 साल में कभी अगर गिरनाथ सिंह ने दिया होगा, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। 4.5 साल तक राजा साहब, भैया जी मैंने मंत्री जी, दोनों मिल के जनता के शोषण करते रहे। बालू चोरी होता है उसका कमीशन गिरनाथ को भी मिलता है। आज बताना चाहिए गिरनाथ को कि 4.5 साल तक तुमको मिथिलेश ठाकुर अच्छा लगता था, कहता था कि मिथिलेश ठाकुर अच्छा है। अभी उनको टिकट जब भाजपा ने दिया तो जाके ललटेन पार्टी ज्वाइन कर दिए। अब ललटेनों वाला जब ढकोल के भगाया, कहा कि तू तो हमरो पटिवा के ठग के भागल है जी राजा, तो ठाकुर जी अपन आदमी के लेके चल गया दिल्ली, इसको कांग्रेस से टिकट दिवाएगा चतरा से, ये कह के। और जब वहां टिकट नहीं मिला, आ गया गढ़वा। दोनों ने काफी गहन विचार करके, सोच समझ करके, ये कोई दोनों में प्रतिद्वंदिता नहीं चल रहा है विधानसभा चुनाव का, दोनों मिल करके। हमें तो लगता है आज भी गिरनाथ बाबू के गाड़ी का तेल हमें लगता है कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा जो अवैध तरीका से पैसा का इलीगल कमाई हुआ है, हमें लगता है कि उसी तेल से उनका गाड़ी भी चलता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथिलेश ठाकुर और गिरनाथ सिंह दोनों एक ही हैं। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए अलग अलग घूम रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई पत्रकार बंधु, आप ही हमको बताइए। मैं उनका एक वक्तव्य देख रहा था राजा साहब के, एक साथी उनसे बोला कि भाई पिछला बार आप चुनाव नहीं लड़े, क्या गारंटी है कि आप अबरी चुनाव लड़िएगा? बोला अबरी मैं लड़बे करूंगा चुनाव। तो कौन पार्टी से लड़िएगा? बोला निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़बे करूंगा। तो तब निर्दलीय लड़ना कोई अपराध नहीं है, कानून में प्रावधान है, निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ सकता है और निर्दलीय चुनाव जीत भी सकता है। अभी पूर्णिया के आप उदाहरण को देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव विधानसभा छोड़िए जी, पार्लियामेंट का चुनाव इंडिपेंडेंटली निर्दलीय चुनाव जीत गया, लेकिन उसके लिए लोकप्रिय होना होता है। और गिरनाथ सिंह के लोकप्रियता का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं, जो आदमी गरीब के गाय के दूध दूह के अब माठा पी के पहलवान बनल चल रहा है, बाहर के क्रिमिनल अपराधी मिथिलेश ठाकुर को बुला करके और पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा का जिसने चीरहरण कराने का काम किया है, आज उसको गढ़वा रंग का विधानसभा का जनता कभी माफ नहीं करेगा। और पत्रकार बंधु से तो यही निवेदन है, आप लोग खोज के 4.5 साल के अंदर एक बयान राजा साहब का दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि मिथिलेश ठाकुर करप्ट है। जब अभी तक तू नहीं कहा, अभी दोनों आपस में जब तय तो हो गया कि दोनों को लड़ना चाहिए, आजकल राजा साहब वो अभी कहत चलता है गाँव गाँव घूम के, ए जी बहुत भ्रष्टाचार है, कहता है जी हमारा गोसा पर गल हुआ, कहा के गोसा पर गया राजा साहब, नहीं अब हम भ्रष्टाचार के नहीं छोड़ेंगे, हम पटक के मारेंगे। 4.5 साल तक तोहर मुंह में जाब लागल था, 4.5 साल तक मिथिलेश ठाकुर लूटा, कभी विरोध किया? अब अभी चुनाव आ गया तो तेरा मिथिलेश ठाकुर करप्ट है? नहीं, गिरनाथ सिंह भ्रष्ट और करप्ट है। हम कहेंगे कि मिथिलेश और गिरनाथ में अगर आप कंपेरिजन करेंगे, ज्यादा डैमेज किया गढ़वा रंग का विधानसभा को कोई किया तो गिरनाथ सिंह किया। अभिव्यक्ति की आजादी उन्होंने छीनने का काम किया था,
मैं बड़ी मुश्किल से आजाद कराया था गढ़वा रंका विधानसभा को। उसको लगा कि सत्येंद्र तिवारी से सकना मुश्किल है, तब जाकर के मिथिलेश ठाकुर को सपोर्ट करके गढ़वा रंका विधानसभा को फिर से गुलाम बनाने का काम किया। यहाँ पर उपस्थित लोगों से आप लोग पूछ लीजिए कि वो जमीन कैसे अवैध कब्जा जेएमएम के नेता द्वारा किया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं पता, पर इनको न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। भले हमारी जान चली जाए लेकिन इनको न्याय दिलाऊंगा। धन्यवाद। अभी कुछ लोग आए थे रमकंडा प्रखंड से, सबाने गांव के उदयपुर पंचायत के लोग आए थे, तो जिसमें आदिवासी बहुल इलाके से वो लोग आते हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ के जो मुखिया जी हैं तो उनके खिलाफ़ कुछ शिकायतें थी कि या हमारी ज़मीन ले रहे हैं और मनमाने तरीके से ज़मीन ले रहे हैं। तो हमने संज्ञान लिया है, चूँकि हमको इसके पूर्व जानकारी नहीं थी। और इसके बाद मैंने एसडीओ को भी बोला है कि जाके देखें तो बात में कितनी सच्चाई है। अगर कोई तथ्य है तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए मैंने एसडीओ को दूरभाष को शेड्यूल किया है और उनको हम लेटर भी भेज रहे हैं कि इसकी विस्तृत जाँच करें। अगर इसमें दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू सर।